हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहला पार्ट हमने पहले से ही चैनल पे डाल दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना ताकि हमारा कंटिन्यूएशन बना रहे। और हम लाइन टू लाइन हर एक वर्ड एनसीईआरटी का समझ के चल रहे हैं और साथ ही साथ सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो जो होते हैं एनिमल्स के अंदर उनको देखा था। तो आज हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने माउथ के बारे में पढ़ा था। अब माउथ से फूड कहाँ जाता है? द फूड इज गोइंग टू द ईसोफेगस, और जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे फूड पाइप या ईसोफेगस दोनों सेम ही मतलब है हमारे पास। सो ये क्या है? ये एक ऐसा पैसेज है जो कि माउथ से कहां जा रहा है? स्टमक की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द स्टमक। इज इट क्लियर? चलो, तो आप देख पा रहे हो ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे बहुत अच्छी सी इमेज हमें दी हुई है एनसीईआरटी में, तो आप देख पा रहे हो। तो कैसे फूड जा रहा है? तो आप लोगों ने टूथपेस्ट देखा होगा। ठीक है, आप लोग ब्रश करते हो रोज, आई होप करते हो। तो आप क्या करते हो, जब टूथपेस्ट को प्रेस करते हो ना तो पेस्ट जो है वो आगे की तरफ जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज किया हुआ है। तो जैसे हम उसको दबाएंगे ना तो पेस्ट आगे की तरफ जाएगी। तो होता क्या है कि ईसोफेगस भी कहीं कहीं से ऐसे प्रेस हो रही है और कहीं कहीं से वो रिलैक्स हो रही है। तो कहीं कहीं से ओपन, कहीं कहीं से क्लोज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फूड आगे की तरफ जा रहा है। देखो, तो इनको हम बोल रहे हैं साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं, तो यहां से फूड पाइप को हम दबा रहे हैं। ठीक है, तो फूड पाइप दब रही है, फूड हमारा आगे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? टुवर्ड्स स्टमक जा रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स स्टमक। सो इट इज गोइंग लाइक दिस। सो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है और इसी वजह से हमारा फूड आगे की तरफ जा रहा है। अब ये मूवमेंट हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती रहती है, जिससे हमारा फूड आगे की तरफ जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि फूड को कोई धक्का दे रहा है। सो यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फूड को आगे की तरफ लेके जाते हैं। व्हेन यू च्यू योर फूड, ठीक है, तो माउथ की हमने बात कर ली थी। जब हम च्यू करते हैं फूड को तो क्या होता है? सलाइवा, हमारा जो थूक होती है ना, वो मिक्स होती है विद द फूड। सो सलाइवा इज मिक्सिंग विद द फूड। और सलाइवा का काम क्या है? मैंने आपको बताया था सलाइवा का काम क्या है। ये ना स्टार्च को, जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी कि जैसे हम च्यू करते हैं ना फूड को थोड़ी देर के लिए, जैसे रोटी को आप च्यू करो तो होता क्या है कि आपका जो स्टार्च है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वो रोटी का टेस्ट मीठा मीठा आने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च को तो वो कन्वर्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो आपका फूड है ना उसको मॉइस्चन कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है? वो थोड़ा गीला कर रहा है, थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है, ताकि आपको इजी हो जाए टू स्वॉलो। जब भी हम कुछ सूखा सूखा खाते हैं, हमें खाने में दिक्कत होती है ना, हमें पानी पीना पड़ता है, तो हमें क्या चाहिए? अपना फूड जो चाहिए वो बहुत सॉफ्ट चाहिए ताकि वो नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, तो आपका जो फूड है वो यहां पे आपका च्यू हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है उसको? टीथ, हमने पिछली क्लास में बात की थी। और साथ ही साथ में आपकी टंग हेल्प कर रही है फूड और सलाइवा को मिक्स करवाने में। तो ऐसे वो मिक्स हो रहा है और उसके बाद वो आगे जा रहा है। ठीक है, योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूड फूड, जैसे मैंने आपको बताया, विद सलाइवा एंड पुशिंग दिस सॉफ्टन्ड फूड इनटू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और ईसोफेगस। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो कैसे फूड आगे मूव करता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। द वॉल ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मोशन। तो आप यहां पे देख पा रहे हो वेव लाइक मोशन हो रहा है टू पुश द फूड इनटू द स्टमक। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। यही मैं बोलना चाहता हूं कि थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल हमारा ये मूवमेंट होता है एंड हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ पुश होता है। तो कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है? टंग हमारा मिक्स कर रहा है सलाइवा को, सलाइवा हमारा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और टीथ हमारे च्यू कर रहे हैं। और ऐसे ही फूड हमारा ईसोफेगस से आगे की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द स्टमक। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आता है? स्टमक। स्टमक को समझना है। इन द स्टमक द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। देखो सेम मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा फूड आगे की तरफ जा रहा है, स्टमक से आगे, और साथ ही साथ में ना हमारा फूड जो है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक में तो टंग नहीं है, तो मिक्सिंग का काम कौन करेगा? मिक्सिंग का काम करेंगी स्टमक की ही वॉल्स। ठीक है, तो क्या उसको हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर, चर्न। हमारा फूड जो है वो चर्न हो रहा है। The churned food is then mixed with a secretion from the inner lining of the stomach. तो inner lining of the stomach है ना,
इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक मतलब स्टमक की जो वॉल्स हैं, आप यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्टमक की वॉल्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग, ठीक है। तो इनर लाइनिंग क्या क्या सिक्रीट कर रही है, क्या क्या चीजें वो निकाल रही हैं, पहले डाइजेस्टिव जूस हमारा निकल रहा है, ठीक है, उसके बाद एसिड निकल रहा है और साथ ही साथ में हमारा म्यूकस। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड एसिड। ये तीनों चीजें कहां से निकल रही हैं, फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोटीन है ना वो तोड़ा जा रहा है, कहां पे, स्टमक में। तो माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जाता है और स्टमक में हमारा प्रोटीन तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस। आगे चलते हैं, अब एसिड क्या कर रहा है। अब एसिड आपको पता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज जो वो होती है ना वो डिसॉल्व कर लेता है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कोई भी चीज को डिसॉल्व कर देगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा। तो स्टमक का जो एसिड होता है ना वो HCl होता है। यहाँ पे नेम आपका मेंशन नहीं है बट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एसिड जो है वो प्रोटीन का तो ब्रेक डाउन करता ही है। जैसे आप देख रहे हो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन ये यहां पे हो रहा है, और ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया है ना उनको भी किल करता है। तो अगर आप कुछ हार्मफुल चीजें खा लेते हो तो ज्यादातर हद उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इन दी स्टमक। वो कौन कर रहा है, वो एसिड कर रहा है, ठीक है। अब एसिड है, डेंजरस एसिड है स्टमक के अंदर, तो साथ में कुछ ऐसी चीज चाहिए जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर पाए, वरना स्टमक की जो वॉल्स है ना वो भी डिसॉल्व हो जाएंगी। और उसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट है म्यूकस, ठीक है। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, we have the mucus। so digestive juice का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन। एसिड का काम क्या है, जो भी बैक्टीरिया आप हार्मफुल चीजें खा रहे हो, जर्म्स हैं, उनको डिसॉल्व कर देना और प्रोटीन का ब्रेकडाउन में हेल्प करना। और थर्ड जो हमारा म्यूकस है वो वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, इन द स्टमक द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। तो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक सेमी लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, एक फूड का मास बन रहा है और यहां पे तैयारी की जा रही है उसको आगे ले जाने की और उसको आगे ले जाके तोड़ने की, ठीक है। सो फर्दर डाइजेशन, अब फर्दर डाइजेशन कहां पे होता है, आफ्टर द स्टमक द फूड इज गोइंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पे इमेज में भी देख सकते हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, फूड पाइप से हमारा जो फूड है, ईसोफेगस से जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर आ रहा है और स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन हो रहा है। मेजरली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो मेजरली हमारा किसका डाइजेशन हो रहा है, मेजरली हमारा प्रोटीन का डाइजेशन यहां पे हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलने से पहले हमारे पास एक बॉक्स आता है एनसीईआरटी में, एक फैक्ट है हमारे पास, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो 1822 में क्या हुआ था, एक बंदा था एलेक्स सेंट मार्टिन, ठीक है, तो उसको ना गोली लग गई पेट में। तो पेट में जब गोली लग गई ना तो उसकी जान तो नहीं गई बट एक होल बन गया स्टमक के अंदर, एक छोटा सा छेद हो गया स्टमक के अंदर। अब उससे फायदा क्या हुआ कि एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर बियामाउंट, ठीक है, उनको एक होल मिल गया, उस होल से वो ऑब्जर्व कर पाए कि स्टमक के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो डॉक्टर बियामाउंट के इस स्टडी से पता लगा कि स्टमक के अंदर होता है एसिड, और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाइजेस्ट होती है स्टमक के अंदर वो उसी होल से पता लगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है 1822, यहां पे ये साल आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस इंसान का नाम एलेक्स सेंट मार्टिन। सो देखो आप होल देख पा रहे हो यहां पे। अब होल धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्किन से ना कवर हो गया, एक फ्लैप बन गया, तो कभी भी उसको ओपन कर सकते थे और कभी भी उसको क्लोज कर सकते थे। और आपको ये लग रहा होगा यार ये पर्सन तो बहुत जल्दी मर गया होगा, बट ही सर्वाइव टिल द एज ऑफ 86 ईयर्स, ठीक है। तो वो होल से उसको जान का कोई खतरा नहीं रहा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था टू स्टडी अबाउट द स्टमक, ठीक है। तो डॉक्टर का नाम क्या था, विलियम बियामाउंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा डाइजेशन में फूड कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में स्मॉल है बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो डायग्राम में आपको ये एक्सपैंडेड दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सपैंडेड आपको ये दिख रहा है। सो इसकी हाइट जो होती है वो ऑलमोस्ट 6 मीटर्स के आसपास होती है। मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपका रूम है, जिस रूम में भी आप बैठे हो, ठीक है, उस रूम का डबल। सो दैट इज द हाइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लुक एट फिगर 9.4। तो आप यहां पे देख पा रहे हो इस फिगर को, इसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है। इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। तो ऐसा नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको दिख रहा है टुवर्ड्स योर लेफ्ट,
तो यहां पे देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, ये कॉइल्ड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी ज्यादा कॉइल्ड होती है, बट अगर हम इसको स्ट्रेच्ड आउट करें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल। गेस हाउ लॉन्ग इट इज। यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल्दो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल आपको दिया वो यहां पे लिखा हुआ है कि आपका क्लासरूम जो है उसके डबल हाइट की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो अब इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? इसको स्मॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है ना, जो इसकी ओपनिंग होती है वो काफी स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जैसे बात करूं तो छोटी ओपनिंग है, छोटा डायमीटर है, और लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा बड़ा डायमीटर है, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे फोकस करते हैं कि दिस पार्ट रिसीव्स डाइजेस्टिव सिक्रीशंस फ्रॉम 3 सोर्सेज, ठीक है। तो दो तो इसके दोस्त होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, इसके लिए सिक्रीशंस डालते हैं, और एक एक खुद अपनी सिक्रीशन डालता है। तो 3 सिक्रीशंस इसको मिलती हैं। पहली सिक्रीशन इसको मिलती है लिवर, जो मैं पहला फ्रेंड बोल रहा हूं, लिवर। लिवर इज द फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज द सेकंड फ्रेंड। तो पैनक्रियास से सिक्रीशन आ रही है, लिवर से सिक्रीशन आ रही है, कहां पे आ रही है? टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे तीनों सिक्रीशंस आ रही हैं, ठीक है। सो the inner lining of the small intestine itself and 2 more structures associated with the alimentary canal। पहला है हमारा लिवर और पैनक्रियास। अब स्पेशल बात यह है कि लिवर और पैनक्रियास में कभी भी फूड नहीं जाता है, ये सिक्रीशंस देते हैं, बट फूड इसके थ्रू नहीं जाता। फूड कहां जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लिवर और पैनक्रियास बस अपनी सिक्रीशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो द लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर का काम क्या है? बाइल। ये बाइल आपको याद रखना है। लिवर क्या कर रहा है? आपका बाइल को सिक्रीट कर रहा है, विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक होता है क्योंकि स्टमक से जो फूड आ रहा है ना वो एसिडिक है, वो एसिड है। अब एसिड को कौन ठीक करेगा, कौन न्यूट्रलाइज करेगा? वो करेगा बेस। ये आपने केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे रेफरेंस आपको दिया गया है, आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसमें हमने पढ़ा था कि बाइल जो है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। तो एसिड वाला फूड आ रहा है स्टमक से, और यहां से हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ताकि हमारा जो फूड है वो नॉर्मल न्यूट्रल रह सके, वो एसिडिक ना रहे, ठीक है। तो बाइल का काम क्या है? बाइल पहला तो न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, उसके बाद बाइल neutralizes acids present in the food moving down from the stomach and breaks down fats into tiny droplets। तो जो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं ना, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ के छोटा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन कर रहा है? ये बाइल कर रहा है। बिगर मॉलिक्यूल्स या बिगर पार्टिकल्स को ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, इससे हमारा डाइजेशन जो है वो ईजी हो पा रहा है, ठीक है। तो ये काम कहां पे हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो आपको लिवर का काम समझ आ गया। लिवर क्या कर रहा है? पहला तो न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इट इज ब्रेकिंग बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये हो गया हमारा लिवर का काम। तो ये रहा हमारा लिवर। तो बॉडी में कुछ ऐसा दिखता है, राइट, लिवर। ओके, अब हम आगे चलते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है। तो इसका जो सिक्रीशन है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। आपको याद रखने में बहुत इजी रहेगा, विच इज ऑल्सो बेसिक। तो ये भी बेसिक है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन दोनों जो फ्रेंड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो दोनों न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद ना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है और फैट का। तो तीनों का डाइजेशन कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पैनक्रियाटिक जूस तीनों पे वर्क करता है। स्टमक हमारा जैसे प्रोटीन पे कर रहा है, और हमारा जो सलाइवा है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पे कर रहा है। अब पैनक्रियाटिक जूस हमारा तीनों पे वर्क कर रहा है और तीनों को ब्रेक डाउन कर रहा है। फैट्स को भी ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स पहले से ही पार्शियली डाइजेस्टेड हो गए थे, कहां पे? माउथ में, उसका भी ब्रेक डाउन कर रहा है। ऐसी प्रोटीन्स भी पार्शियली थोड़े थोड़े पहले से ही टूट चुके हैं, कहां पे? स्टमक में। तो ये कंप्लीट तोड़ रहा है। तो बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस सब चीजों को पूरा फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल कर दे रहा है, ताकि आपको डाइजेशन में इजी हो पाए, ताकि आप जब एब्जॉर्प्शन करो, आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन करे, तो सब चीजें इजीली एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। तो सिंपलर फॉर्म्स में ये तीनों को डाइजेस्ट कर रहा है। कहां पे है पैनक्रियास? तो आप देखो ये पीछे यहां पे छुपा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे छुपा होता है, तो आपको फ्रंट से नहीं दिखता है। अगर आपको देखना है सो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो पैनक्रियास, दिस इज द पैनक्रियास, राइट। सो यू कैन सी इट ओवर। चलो अब हम आगे चलते हैं। पैनक्रियास का समझ आ गया। अब फूड कहां जा रहा है? फूड जो बाकी की लेंथ है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें जा रहा है। तो उसमें जाते जाते क्या हो रहा है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे बाल हो गए, है ना। सो ये इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे जैसे फूड इसमें से मूव करता है तो जो सारी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं। वो एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्ब होके वो कहां जा रहे हैं? दे आर गोइंग टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। और वो लेके कौन जा रहा है? वो लेके जा रहा है ब्लड। तो इसी बात को समझते हैं, द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। ठीक है, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना, उसमें क्या क्या है? उसमें ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है और इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स है, ताकि जब एब्जॉर्प्शन हो तो सीधा न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के अंदर आए और ब्लड से वो पहुंचे डिफरेंट पार्ट्स। अब ब्लड को कौन पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पाइप्स होती हैं और उसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, absorption of nutrients. How are these nutrients absorbed from the small intestine? तो कैसे absorption होता है? The inner lining of small intestine is thin and has thousands of finger-like projections that increase the surface area for efficient nutrient absorption. तो ये thousands of finger-like projections हैं, जिससे क्या हो रहा है? Absorption बहुत easily हो पा रहा है, बहुत easily वो absorb कर पा रहा है small intestine. These hair-like projections or finger-like projections allow the digested nutrients to pass into the ब्लड। तो ऐसे ही ये ब्लड के अंदर जा रही है, विच कैरीज देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेल्प इन द बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो वो आपको एनर्जी दे रहा है, आप प्रोटीन्स ले रहे हो तो आपकी बॉडी को वो रिपेयर कर रहा है, आप फैट्स ले रहे हो तो वो आपके स्टोरेज में हेल्प हो रही है। जो आपके न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और आप विटामिन मिनरल्स ले रहे हो तो वो आपकी बेसिक जो फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है उसमें हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली जो आपका खाना है वो सारा डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में आ गया और बॉडी उसको यूज कर पा रही है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो आपका फूड है ना वो डाइजेस्ट तो हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब भी हो गया, है ना, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरी डाइजेस्ट नहीं हो पाई, उसको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। तो आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर्स की थी, ये 1.5 मीटर्स की है, तो ये शॉर्टर है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं रीजन बता चुका हूं, इसका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर। ठीक है, बेसिक फंक्शन इसका क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। और जो सॉल्ट हैं, कुछ कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। बट बेसिक फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे फूड आपका मूव करेगा फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें से वाटर वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी। ठीक है, thus making the waste semi solid। तो वो सेमी सॉलिड वेस्ट हमारा बन जाता है। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टूल बोलते हैं। अब स्टूल हमारा स्टोर्ड होता है रेक्टम में। रेक्टम कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट। यहां पे हमारा फूड स्टोर्ड रहता है और जब तक हम ना जाएं वॉशरूम तब तक ये स्टोर रहेगा, और जब हम वॉशरूम चले जाते हैं सो दैट वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इजीली वेस्ट को रिमूव करना है फ्रॉम आवर बॉडी तो हमें फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जो फंक्शनिंग है ना उसमें हेल्प करते हैं और इससे हमारा स्टूल जो है वो इजीली पास ऑन होता है। फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम एनस बोलते हैं, और यहां से हमारा वेस्ट जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। ठीक है, दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट। इट डज नॉट नीड कीपिंग यू हेल्दी। सो वेस्ट जो नहीं चाहिए था वो बाहर निकाल दिया गया। इजंट इट फैसिनेटिंग हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स? है ना, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। हम कुछ भी खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर कुछ खा रहे हैं, और कैसे उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ले लेती है और उसको तोड़ दिया जाता है और वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। तो सारे प्रोसेसेस हमने इजीली अंडरस्टैंड कर लिए हैं, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश
कोशिश की है। अब ये पार्ट को खत्म करते हैं विद 2 लास्ट फैक्ट्स जो बीच बीच में हमारे बॉक्सेस दिए गए हैं, तो जल्दी से इनको समझाता हूं और इस वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट जो हमारा आ रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में ना बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, तो हम अकेले नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक, इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमें हेल्प करते हैं, एक्चुअली वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन है, वो है बैक्टीरिया, ठीक है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, दे ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड, स्पेशली फाइबर। तो ये फाइबर को तोड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स बताए, बट कहीं पे ये नहीं बताया कि फाइबर कहां तोड़ा जाता है। तो फाइबर हमारे बैक्टीरिया ही तोड़ पाते हैं, हम उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फाइबर रिच फूड, स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स, जैसे हमारे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, ठीक है, जिसको हम छाछ भी बोलते हैं, श्रीखंड हो गया, कंजी, पिकल्स, गुंडरुक एंड पोइत्रा भात, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, और इन फर्मेंटेड फूड्स में हमारे बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर गुड फॉर आवर डाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे फूड्स आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स पता होने चाहिए, और ये फैक्ट है हमारे पास। अब हम सेकंड फैक्ट पे चलते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है डाइजेशन की वो बहुत ज्यादा है। जब आपका एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन टू वर्क properly so that you could work properly in this world, ठीक है। आप अच्छे से काम तभी कर पाओगे जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत पुराने टाइम से लोग समझ चुके हैं। इसी का एक एग्जांपल है हमारा चाणक्य संहिता, ठीक है। ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट है और इसमें हमारा रोल बताया गया है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमारे इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने घर पे भी सुना होगा कि जो हमारा जिंजर है, ठीक है, अदरक जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर, काला नमक हो गया, हमारा क्यूमिन हो गया, जीरा, वो डाइजेशन इनहैंस करता है, ठीक है। तो जब भी पेट वेट खराब होता है तो आप लोगों ने सुना होगा अपने घर पे कि हम इसको खा सकते हैं जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे एंशिएंट टाइम से अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, बट पहले के लोग भी इस बात को समझते थे कि जो डाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मील का प्रॉपर टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, उनका प्रॉपरली टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये सारा चीज़ें जो आपकी हैं वो इस बुक में, इस टेक्स्ट में आपका मेंशन्ड है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग, सोच समझ के आपका खाना है, अवॉइडिंग ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ। क्या क्या चीजें, प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ द फूड, प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग, सोच समझ के खाना, और अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 फैक्ट्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, और इसी के साथ हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।